20s, the most beautiful stage of any person's life, जहाँ पर आप कहीं सारी चीज़ें ना लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे योर फर्स्ट जॉब, योर फर्स्ट पे चेक, योर फर्स्ट रिलेशनशिप, everything. There is so many things which is happening in your 20s. So if you're in your 20s, please do watch this video till the end. Today I'm going to talk about, Mr. Z. I still remember एक लड़का था मिस्टर जेड नाम का, जिसने अपने 20s में ना कुछ गलतियां जान के और कुछ गलतियां अनजाने में करी हैं, क्योंकि शायद अगर उसे कोई बता देता कि ये गलतियां या ये चीज़ें उसे लाइफ में आगे जाकर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है उसके लिए, मे बी शायद वो नहीं करता. मिस्टर जेड केप्ट ऑन टेलिंग हिमसेल्फ कि यार आज नहीं कल करता हूँ, कल नहीं परसों करूँगा. अभी तो मैं यार 21 का ही हूँ और मेरे पास 2-3-4 साल हैं. मैं 3-4 साल में करियर के बारे में सोचूंगा. 21 में करियर के बारे में कौन सोचता है. ये सारी चीज़ें ना एक पॉइंट पर जाकर आदत बन जाती हैं, जहाँ पर आप अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हैं एंड यू आर 23, 24, 25 एंड सडनली आउट ऑफ व्हेन यू आर 26 यू रियलाइज कि यार मेरे दोस्त 26 में सबने अपना करियर स्टार्ट कर दिया है. पीपल हैव रीच्ड अ पर्टिकुलर स्टेज, या किसी ने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर दिया है, किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है. एंड दैट इज़ वेयर यू रियलाइज दैट हैव आई वेस्टेड माई टाइम फॉर टू लॉन्ग. मैं क्या करूँगा? Will I be a failure? And that is where you start rushing. You start looking for options. You start, rushing into things. आप इतनी घाई में रहते हैं कुछ decision लेने के लिए. And that is where most of the people make mistakes. You know why? Because when they had time, उन्होंने ध्यान नहीं दिया. और जब, एक pressure build हुआ life का, and that is where you're taking this decision in such a hurry that you tend to make a lot of mistakes at this stage. Just trying to prove yourself कि I am not a failure. मैं भी लाइफ में कुछ कर रहा हूँ. The second common mistake, I so hard just to be accepted by a particular. एंड 20s में शायद लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती भी नहीं है, बट आप अपने ही दिमाग में सराउंडिंग को देख देख के एक बबल बना लेते हैं. यू स्टार्ट पुटिंग योर सेल्फ इन सो मच प्रेशर दैट कि अगर मैं ऐसा चीज़ अगर मैंने ये ब्रांड के कपड़े नहीं पहने, या मैंने अगर ये फ़ोन नहीं लिया, तो शायद लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एंड दैट इज़ वेयर जब आपको चीज़ें नहीं मिलती ना, you start getting into self-doubt, you start getting into depression, you start questioning yourself कि ये लोग मेरे से दोस्ती नहीं करेंगे, ये लोग मुझे accept नहीं करेंगे. And I still remember Mr. Z did the same mistake. He went to his parents, looking at other people's cell phones. He went to his parents and he said कि मम्मी पापा मुझे ये फ़ोन चाहिए, मुझे ये महंगा फ़ोन दिलाओ. मेरे सारे दोस्तों के पास है, तो मेरे पास भी होना चाहिए. सब लोग मेरे फ़ोन का मजाक उड़ाते हैं, और शायद कोई करता भी नहीं होगा ये, बट ही वेंट देयर बिकॉज ही हैड टू कन्विंस हिज पेरेंट्स. प्रेशर में आके उसके पेरेंट्स ने दिला तो दिया, बट 20s इज नॉट वेयर यू नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स. आप गलतियाँ कीजिए. यू एक्सप्लोर न्यू ऑप्शंस. यू ट्राई आउट न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज. आप you get to know a particular set of people, travel, get these life experiences. 20 is not where you should be thinking about lifestyle कि मैं ये पहनूं, मैं ऐसा दिखूं, मैं अमीर दिखूं. आपके पास अमीर दिखने के लिए, अमीर लगने के लिए ना बहुत टाइम रहेगा. 20s is not where you want to just start with it. Third most common mistake, self consciousness. बहुत सारी चीज़ें ना आपके साथ बचपन में ऐसी घटनाएं या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर है ना आप अपने आप को लाइफ लॉन्ग एक क्वेश्चन मार्क अटैच कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं if I am I look dark, or if I am fat, or
if I am not as good as my sibling, parents, they start calling you in a particular way, they start looking at you in a certain way, your surroundings, आपके रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार तो है ही famous to constantly put pressure on you. So you start, that is where you start getting into self doubt कि अगर मैंने अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो शायद मेरा करियर नहीं बनेगा, और मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, या मेरा बड़ा भाई मुझसे ज़्यादा अच्छा दिखता है, या मेरा छोटा भाई मुझसे ज़्यादा मार्क्स लेके आता है. My parents keep on taunting me, and that is where the frustration, that particular doubt begins कि क्या मैं शायद लाइफ में कुछ कर पाऊंगा या नहीं. And this is something which you carry till ahead. So I request all the parents who are watching this video that चीज़ें करने की ना दो तरीके होते हैं. अक्सर हमेशा आपको लाइफ में हमेशा दो तरीके मिलेंगे कि फर्स्ट वे इज़ वेर यू एक्सप्लेन द पर्सन इन अ पॉजिटिव वे कि बेटा अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये शायद तुम्हें काम आएगा. और दूसरा तरीका कि तू कुछ नहीं करता, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा लाइफ में कुछ नहीं होगा, तुझे पैदा करके हमसे गलती हो गई. पेरेंट्स दे डोंट मीन इट, बट इट जस्ट कम्स आउट ऑफ इन फ्रस्ट्रेशन दैट तुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे, तू जिद्दी है, तू मोटा है, ब्ला ब्ला ब्ला. XYZ things they keep on building in your head, and that is the start of your self-conscious nature. And if you're in your 20s, if you don't correct this, अगर आप इस चीज़ को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे ना, you will carry it on for the rest of your life. Number 4, building a constant pressure of this devil called EMIs. Yes. At a very beginning of your stage, if you pressurize yourself, if you put yourself in this, एक दलदल है ये EMI, और वो चीज़ें ना कभी ख़त्म नहीं होती. बिकॉज अगर आपको एक चीज़ की आदत पड़ जाए, अगर आपको ये चीज़ एक लाइफस्टाइल की आदत हो जाए, उसके बियॉन्ड आप कभी नीचे नहीं जा पाएंगे. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो बैक. अगर आज आप 1 लाख की घड़ी पहन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल यू फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन कि आप 5,000 की पहनिए, मे बी यू कांट अफोर्ड इट, बट आपने ये जो EMI का एक लाइफस्टाइल बना ली है कि आई कैन अफोर्ड इट थ्रू EMIs, this will just keep on increasing. So at the very start of your 20s, don't put yourself in this entire pressure of just completing or just getting rid of EMIs. The next thing is, अगर मैंने ये गलती करी, या if I fail, I am done. This particular thing of failing ना, this particular concept of failure हमें बचपन से इतना नेगेटिव तरीके से बताया गया है ना कि बेटा अगर तू फेल हुआ ना तो तू खत्म, तेरा करियर खत्म, तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में. इट्स ओके. I'll share Mr. Z's journey. Mr. Z first did a business of just after his masters, did a business of uniforms, then did a business of selling milk, and now Mr. Z is in a very big organization at a very decent position, and he's doing very well for himself. He failed twice, बट लोगों ने उसे बोला था कि बेटा फेल हो गए तो तुम्हारा करियर खत्म. ऐसा कुछ भी नहीं है. यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक, बट डू नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स. आप गलती कीजिए, गलती को दोहराइए मत. If I am good at marketing, if I'm creative, if I am if I'm good at planning things, if I'm good at operations, if I'm good at finance, if I'm good at accounts, you should be doing what you are good at, because that is number one, you are not forced to do it, you are doing it because you like it. Number two, you will eventually start gaining knowledge in what you like, because you will interact with people. You'll interact with your seniors, you'll interact with your managers, and you will keep on growing that particular skill set. Do not chase money so bad that you actually forget what you want to do. And this was the last mistake that was made by Mr. Z. अभी तक आप सोच रहे रहेंगे कि मैंने इतनी बार ये मिस्टर जेड बोल तो दिया है. मिस्टर जेड है कौन? हु इज ही? दोस्तों,
Mr. Z is a story of an individual जिसने 20 साल में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने गलतियाँ करी, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी करी, बुरी करी. Probably he wasted his time in few things. Probably he's regretting those certain decisions. छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है कि शायद मैं पहले कर लेता. But you know what? Today he's happy in what he's doing. Today he has taken that one step which he always wanted to do. And वो क्या था? Is to start his own YouTube channel, is to start speaking to people or use his talent of communication. He was very confident and today he has done it. And this Mr. Z is none other than it's me. Signing off. I hope you guys liked the video, and don't forget to like, share and subscribe to our channel Anecdote, and we'll be coming up with such life experiences about health, about wealth, and last but not the least, about life. Thank you. Signing off.